शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर के इस भाग में हम लोग डेबिट और क्रेडिट से संबंधित रूल को पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है जर्नल एंट्री। आइए देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं हम लोग। तो किसी भी बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है उसके लिए सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री का हिंदी अर्थ होता है रोजनामचा। रोजनामचे के लिखे तो रोजनामचा जैसा इसका नाम है, तो डेली के लेन देन को डेट बाय डेट और डे बाय डे जो हम एंट्री करते हैं, किससे कितना माल खरीदे हैं, किसको कितना माल बेचे हैं, तो उस एंट्री को जर्नल एंट्री कहते हैं। तो हम लोग अकाउंट्स की भाषा में दो शब्द महत्वपूर्ण है। किसी भी एंट्री के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट को शॉर्ट में DR से दिखाते हैं, जिसको हिंदी भाषा में नाम कहा जाता है। जैसे हम किसी को कोई माल बेचते हैं तो उसका नाम डेबिट में किया जाता है, इसलिए इसको नाम बोला जाता है। और कुछ लोग इसको बाकी भी बोलते हैं। जैसे किसी को कोई सामान उधार दिए तो बाकी लिखते हैं, और जब उससे कुछ पैसा मिल जाता है तो जमा लिखते हैं। तो डेबिट का मतलब बाकी या नाम भी हो सकता है। तो डेबिट शब्द जो DR शॉर्ट में लिखा हुआ है डेटर शब्द से लिया गया। डेटर को हम लोग देनदार बोलते हैं। जैसे हम किसी को कोई माल बेचते हैं तो मेरा डेटर हुआ, देनदार हुआ। तो डेटर शब्द में DEBTOR जो स्पेलिंग है उसका पहला D होता है और आखिरी R होता है। तो फर्स्ट वाला D और लास्ट वाला R लिख करके DR, जिसको शॉर्ट में डेबिट बोलते हैं हम लोग। उसी तरह क्रेडिट शब्द के बारे में थोड़ा सा देखा जाए, क्रेडिट शब्द के बारे में, तो इसको शॉर्ट में CR बोलते हैं, जिसको जमा बोलते हैं। अभी समझा है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को उधार माल बेचा 1000 रुपये का, और वो अभी हमें सिर्फ 200 रुपये दिया है, तो 200 रुपये जमा हो गया। अब 1000 में 200 गया तो बच गया कितना, 800 रुपये बाकी हो गया। बाकी को डेबिट बोलते हैं और जो जमा है उसको क्रेडिट बोलते हैं। तो ये जो CR शब्द है क्रेडिट, इसके लिए आजकल हम जर्नल एंट्री में टू का प्रयोग करने लगे हैं। तो ये CR कैसे लिया गया, तो क्रेडिटर जिसको बोलते हैं लेनदार। बिजनेस में दो शब्द बहुत ज़रूरी है, डेटर और क्रेडिटर, देनदार और लेनदार। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो किसी से कुछ लेंगे और किसी को कुछ देंगे। हम माल खरीदेंगे वो मेरा लेनदार हुआ, हम जिसको माल बेचेंगे वो मेरा देनदार हुआ, क्योंकि वो हमको पैसा देगा। तो क्रेडिटर, तो CREDITOR। अब इसका पहला अक्षर C है और आखिरी अक्षर R है, तो ये C और R मिलके CR बना, यानी क्रेडिट बना। तो ये आपने समझ लिया कि डेबिट और क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब सवाल ये उठता है कि हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, तो इसके लिए रूल जानना ज़रूरी है। तो डेबिट और क्रेडिट, किसे डेबिट करें और किसे क्रेडिट करें, इसकी जानकारी एक रूल से होती है। उस रूल का नाम है गोल्डन रूल, जिसको हिंदी में स्वर्णिम नियम कहते हैं। बिल्कुल सही नाम है, स्वर्णिम नियम कहना इसको बिल्कुल ज़रूरी है। सोने से भी ज़्यादा कीमती नियम है। इस नियम को जाने बिना आप कोई भी जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। तो स्वर्णिम नियम के अनुसार अकाउंट को हम सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे आप इसको और भी कई भागों में बांटा जाता है, परंतु जर्नल एंट्री बनाने के लिए सुविधा के दृष्टिकोण से इसको 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो अकाउंट को 3 भागों में बांटेंगे। पहला होगा पर्सनल अकाउंट, और दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो आइए एक एक अकाउंट के बारे में बारी बारी से पहचानते हैं। अब पहला जो पर्सनल अकाउंट है इसको व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। व्यक्तिगत खाता भी कई तरह का होता है। पहला नंबर होता है नेचुरल व्यक्तिगत खाता, जिसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट जो नेचुरल है वो क्या है, तो जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, ये तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे कोई कंपनी का नाम हो गया, बाटा कंपनी, टाटा कंपनी, मारुति कंपनी, बैंक, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, ये सब हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो डेटर भी एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट ही होता है, क्रेडिटर भी एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट ही होता है। ऐसे तो ये लाइबिलिटीज है, लेकिन पर्सनल अकाउंट क्योंकि डेटर कोई आदमी होता है, क्रेडिटर भी कोई आदमी होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। कैपिटल अकाउंट, पूंजी हम लगा रहे हैं। देखिए
इसमें बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग चीज़ होता है। हम पैसा लगा रहे हैं तो हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे, हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम बिजनेस में पैसा भरेंगे। तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो खैर जो भी हो, इतना नाम जो आप देख रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, कैपिटल, ड्राइविंग, बैंक अकाउंट, ये सभी जो है हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इससे आप पहचान लेंगे। इसके बाद अब हम लोगों को समझना है कि इसका रूल क्या है। तो आइए, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला को डेबिट कीजिए और देने वाला को क्रेडिट कीजिए। यानी कोई व्यक्ति जो कुछ पा रहा है उसको डेबिट कीजिए और जो कुछ दे रहा है उसे क्रेडिट कीजिए। अब जैसे मान लीजिए मोहन को हम दे रहे हैं कैश, तो मोहन यहाँ डेबिट हो जाएगा, और मोहन से अगर कैश ले रहे हैं तो मोहन क्रेडिट हो गया। एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कैश पेड टू राम, हमने राम को 10,000 रुपया दिया, तो राम अकाउंट विल बी डेबिटेड ₹10,000। राम का अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से। उसी प्रकार से आप देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम राम 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये राम से मिला है। तो यहाँ पर क्या होगा, राम से मिला तो राम देने वाला है। आप अभी पढ़े थे कि पाने वाला को डेबिट करना और देने वाला को क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ राम क्या है, गिवर है, देने वाला है, क्योंकि राम से हमको 8,000 रुपया मिल रहा है, तो राम का अकाउंट क्रेडिट होगा, इसलिए यहाँ राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ₹8,000। बाद में जर्नल एंट्री में इसको कैसे करेंगे देख लिया जाएगा। अभी रूल आपको याद करना है। रियल अकाउंट, जिसको वास्तविक खाता कहते हैं, तो जैसा इसका नाम है वास्तविक खाता, तो जो एसेट्स होती है उनको शामिल किया जाता है इसमें। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई भी एसेट्स वो हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी भी संपत्तियाँ आती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे मान लीजिए एसेट्स में आती हैं, जैसे पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे। इसका रूल्स क्या है भाई, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, जो संपत्ति बिजनेस में आती है उसको डेबिट कीजिए, और जो संपत्ति या एसेट्स बिजनेस से बाहर चली जाती है उसको क्रेडिट कीजिए। यानी कि कोई प्रॉपर्टी या कोई संपत्ति, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर जो हम खरीदते हैं वो हमारे यहाँ आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, जो मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। जो संपत्ति व्यवसाय से बाहर जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। आप एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। हम 20,000 की मशीनरी खरीदे हैं, तो 20,000 की मशीनरी खरीदे हैं, तो यहाँ पर मशीनरी हमारे पास 20,000 की आ रही है और कैश 20,000 जा रही है। तो यहाँ मशीनरी को, दोनों रियल अकाउंट है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ मशीनरी को डेबिट करेंगे। देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और इसको दूसरे ढंग से भी जो जनरल एंट्री की भाषा में देखा जाए तो ऐसे करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट। अब यहाँ टू शब्द क्रेडिट के लिए आया है और यहाँ मशीनरी के सामने थोड़ा जगह छोड़ करके टू का एंट्री किया गया है। तो जर्नल एंट्री में इसी तरीके से हम लोग को करना है। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो मशीनरी के सामने डेबिट लिखेंगे, परंतु कैश के सामने क्रेडिट ना लिख करके यहाँ टू का प्रयोग किया जाता है। और नीचे में एक नरेशन भी दे दिया था, बिंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। इसके बाद रियल अकाउंट का नियम आप समझ गए। रियल अकाउंट का मेथड या नियम समझने के बाद हमको रूल समझना है नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है भाई, तो इसको हिंदी में अवास्तविक खाता कहते हैं। इसका पहचान क्या है, इसका दो पहचान है। इसमें खर्च या हानि, जिसको बोलते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, और दूसरा इनकम और गेन आता है। तो पहले खर्च और लॉसेस में समझते हैं क्या क्या आता है। जैसे मान लीजिए हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, हम कोई कंपनी चला रहे हैं, हम कोई फर्म चला रहे हैं, कोई व्यापार चला रहे हैं, तो उसमें हम एम्प्लॉय रखे हुए हैं, तो उस एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं, तो ये सैलरी हमारे व्यापार के लिए क्या है, खर्चा है। कहीं से पैसा लोन पर लिए बिजनेस चलाने के लिए, तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड, अगर कोई कस्टमर को हम कोई माल बेचे और कुछ छोड़ना पड़ गया पैसा, तो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है, ये क्या है मेरे लिए, खर्चा। वेजेज पेड, मजदूर को मजदूरी दिए, मकान मालिक को रेंट पेड किए, ये सभी हमारे खर्चे हैं या हानि भी बोल सकते हैं।
इसके अलावा इसमें दूसरा चीज़ होता है आय या प्राप्ति, जिसको इनकम और गेन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए रेंट पेड किए हैं, वो तो खर्चा है, लेकिन रेंट रिसीव कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि हमने एक बिल्डिंग मेरे पास है, उसमें आधा में व्यापार करें और आधा को भाड़े पर लगा दें, तो रेंट आएगा, तो ये मेरे लिए क्या है, फ़ायदा है। डिस्काउंट रिसीव, अगर मान लीजिए हम कहीं माल खरीदने गए, हमको डिस्काउंट मिल गया, तो ये मेरे लिए लाभ है, फ़ायदा है, तो डिस्काउंट रिसीव इसको बोलते हैं। कमीशन रिसीव, कहीं से कमीशन मिल गया, ये भी मेरे लिए इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव, हमने किसी को कैश दिया है, उधारी माल बेचा, उससे ब्याज ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो रिसीव है, तो ये मेरे लिए इनकम है या आय है। तो दो चीज़ हमने समझा, नॉमिनल अकाउंट में दो ही चीज़ देखा जाता है, पहला खर्च और हानि यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस, दूसरा देखा जाता है आय और प्राप्ति यानी इनकम और गेन। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, यानी सभी खर्च और हानियों को डेबिट करना है इसमें, और सभी लाभ और प्राप्तियों को क्रेडिट करना है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सैलरी पेड 5,000, ये तो खर्चा है सैलरी, तो यहाँ सैलरी जब देंगे तो यहाँ कैश छिपा हुआ है, क्योंकि सैलरी देंगे तो कैश ही देंगे, यानी कि सैलरी दे रहे हैं लेकिन कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो सैलरी खर्चा है। तो आप अभी पढ़े कि खर्चों को डेबिट कीजिए, तो सैलरी डेबिट हो जाएगा। और कैश, कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट बोलता है जो चीज़ आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो कैश यहाँ रियल अकाउंट के नियम से चलेगा, और कैश यहाँ जब हम सैलरी पेड करेंगे तो कैश आएगी नहीं बल्कि जाएगी। तो यहाँ बात ये समझना है कि सैलरी अकाउंट को डेबिट किए हो तो नॉमिनल अकाउंट का रूल से, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है कि खर्चों को डेबिट करें। तो देखिए यहाँ सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 5,000। अब आप नीचे देख रहे हैं टू कैश, यानी कि कैश, टू कैश यानी कि कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया भाई, तो कैश अकाउंट, अब सैलरी पेड करेंगे तो कैश तो जाएगा, और रियल अकाउंट क्या बोलता है, जो एसेट्स जाती है उसको क्रेडिट करो, तो कैश यहाँ जा रही, कैश को क्रेडिट कर दिए 5,000 से। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल में देखिए, रेंट रिसीव 3,000, यहाँ पर रेंट रिसीव हो रहा है, यानी कि ये रेंट क्या है, मेरे लिए खर्च नहीं, इनकम है, तो इनकम को क्रेडिट करना याद रखिएगा। अब रेंट मिलेगा तो रेंट में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, तो कैश यहाँ पर आ रही है, तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट बोलता है जो संपत्ति आती है उसको डेबिट कीजिए, तो यहाँ पर कैश डेबिट हो जाएगा और रेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एंट्री हम लोग बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कैश को डेबिट काहे किया गया, तो देखिए रेंट जब मिलेगा तो नगद ही मिलेगा, और हम लोग को पहले डेबिट वाला को दिखाना रहता है, बाद में क्रेडिट वाले को। तो यहाँ पर रेंट मिलेगा तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश कौन अकाउंट है भाई, तो कैश आप पहचान चुके हैं, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट बोलता है कि जो आता है उसको डेबिट करो, तो कैश आ रहा है, तो देखिए कैश को डेबिट कर दिए। अब रेंट को क्रेडिट काहे किए, तो रेंट है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि फ़ायदा वाला जो आइटम है उसको क्रेडिट किए, तो रेंट यहाँ फ़ायदे वाला आइटम है, रेंट मिल रहा है तो इसको क्रेडिट कर दिए। तो ये बेसिक एंट्री हो गया और एग्जाम्पल के साथ हो गया। तो सबसे पहले आप रूल जब तक नहीं याद करेंगे तब तक एक भी जर्नल एंट्री समझ में नहीं आने वाली है। अगला जो क्लास होने वाला है वो जर्नल एंट्री का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले इसके पहले जो भी पढ़ाई हुई है उसको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, रूल को फॉलो करना है, उसके बाद जा कर के जर्नल एंट्री का रिवाइज हम लोग करेंगे।